इंडिया में डिस्कॉम की हालत देखते हुए एक शेर याद आता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, वरना वो बेवफा नहीं होता। और कुछ ये चीज़ हमें इंडिया में डिस्कॉम के साथ भी देखने को मिलती है। एक मिनट रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा था किस तरीके से डिस्कॉम अपना रेवेन्यू लॉस बचाने के लिए यूनिट प्राइस में वेरिएशंस ला रहा है। पहले जहां पे नेट मीटरिंग थी उसकी जगह पे अब नेट बिलिंग आ रही है, जिससे बचने के लिए मैंने लोगों को बताया था कि आप बैटरीज का सहारा लो, आप बैटरीज इंस्टॉल करो। मगर हमारी इस नई रिसर्च में एक और चीज निकल के आती है जो कि लेयर बाय लेयर निकल रही है, और इस बारी हमें पता लगता है कि भाई डिस्कॉम बैटरीज को भी अलाउ नहीं कर रहा नेट मीटरिंग के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप पूरे इस मॉडल को समझो। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं, अगर लेंथ में समझना है तो आई बटन में मैं दूसरी वीडियो दे दूंगा जो इसका पार्ट 1 था, आप उसको भी देख सकते हो। तो देखो, आप एज अ कंज्यूमर अपने घर के ऊपर सोलर लगाना चाहते हो और आप लगा लेते हो। डिस्कॉम को आप लिखते हो कि भाई हमने सोलर लगाया है, हमारे को ग्रिड से कनेक्ट कर दो हमारे सोलर को। डिस्कॉम एक नेट मीटर लगाता है और ग्रिड से आपके सोलर को कनेक्ट कर देता है। इस टाइम पीरियड में आप जो भी यूनिट्स बना रहे हो, पहले तो वो आपके घर में कंज्यूम होती है, बट अगर आपके घर में कंजम्पशन नहीं है तो आपका नेट मीटर उसको उठा के ग्रिड में डाल देता है। फिर शाम के समय जब आप अपने घर में आते हो, उस समय पे जब आपके घर का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो वही यूनिट रिवर्स में ग्रिड से आपके घर में वापस आ जाती है। और नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट में यूनिट के अगेंस्ट यूनिट कैंसिल हो जाती है और आपका बिजली बिल जीरो ही रहता है। अब इस चीज से डिस्कॉम बोलता है कि भाई मुझे तो 10,100 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है सोलर की वजह से। अब क्या करता है डिस्कॉम? डिस्कॉम कहता है भाई नेट मीटरिंग नहीं, मैं नेट बिलिंग कराऊंगा। नेट बिलिंग में क्या होगा, आप जो सोलर से यूनिट दोगे उसको उसका एक फिक्स्ड टैरिफ हो जाएगा जो कि स्टेट वाइज अलग अलग होगा, मगर 2.5 से 3 रुपए से ऊपर नहीं होगा। अब आपका सोलर जो यूनिट बनाएगा डिस्कॉम उसे 2.5 रुपए में लेगा, और जो आप डिस्कॉम से यूनिट खरीदोगे वो आपको उसी रेट में खरीदनी होगी जो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट का रेट होगा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टाइम ऑफ डे चार्जेस भी ऐड होने वाले हैं। अब आपने यूनिट दी 2.5 रुपए में, आपको यूनिट मिली 8 रुपए में वापस। तो यहां पे हो रहा था कंज्यूमर का नुकसान, जिसके लिए मैंने कंज्यूमर को बोला कि देखो आप फिक्र मत करो, आप एक काम करो, आप बैटरीज इंस्टॉल कर लो, एक हाइब्रिड सिस्टम लगा लो और उसको नेट मीटरिंग से कनेक्ट कर लो। तो आप जो अपनी यूनिट बनाओगे वो डिस्कॉम को नुकसान में बेचने से अच्छा है आप अपनी बैटरी चार्ज कर लो, और डिस्कॉम की महंगी यूनिट लेने से अच्छा है कि आप बैटरी से ही वो यूनिट्स ले लो। अब होता क्या है कि कंज्यूमर अपने ज़्यादा पैसे बचाने के लिए जब बैटरीज इंस्टॉल करके डिस्कॉम के पास जाता है नेट मीटरिंग की रिक्वेस्ट लेके, तो डिस्कॉम छूटते ही मना कर देता है, कहता है नहीं भाई नहीं, यहाँ पे तो बैटरीज के साथ में मैं नेट मीटरिंग करूँगा ही नहीं। अब यहाँ पे कंज्यूमर फंस जाता है कि मैंने बैटरीज भी लगा ली, सोलर भी लगा लिया, इन्वर्टर भी लगा लिया, वो नेट मीटरिंग से मना कर रहा है, अब मैं क्या करूं? ल्यूमन सिटी की वीडियो में तो हमने देखा था कि हम बैटरी लगा सकते हैं। तो मैं आपको देखो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको सॉल्यूशन तक पहुंचाऊंगा। इस वाली वीडियो को खाली यहाँ पे एंड नहीं कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम है अब हम क्या करें, फंस गए हम, तो नहीं, हम सॉल्यूशन तक की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं चल क्या रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने एमएनआरई ने 2024 सितंबर में गाइडलाइंस निकाली थी कि भाई अब हम हाइब्रिड सिस्टम पे भी सब्सिडी देंगे और इसी के साथ साथ हाइब्रिड सिस्टम पे भी नेट मीटरिंग होगी। और जो बंदा इस चीज़ को डिनाई करता है, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारे पेज का लिंक मिल जाएगा, उसमें एमएनआरई का जो ये गाइडलाइंस उन्होंने रिलीज करी थी उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। पहली चीज़ एमएनआरई ने बोल दिया, मगर एमएनआरई के बोलने के बाद भी डिस्कॉम क्यों नहीं लगा रहा है? अब यहाँ पे आपको समझना होगा हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एमएनआरई आता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है? तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि एमएनआरई स्कूल का प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल ने बोल दिया कि हर एक डिस्कॉम को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब डिस्कॉम है वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वो किसकी बात सुनेगा? प्रिंसिपल की जो अपने ऑफिस में बैठा है, या फिर क्लास टीचर की जो उसके सामने बैठी है? अब इस केस में क्लास टीचर होती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस अपडेट नहीं करी, वो वही 2015-16 वाली नेट मीटरिंग सिस्टम वाली गाइडलाइंस जो कि ग्रिड टाई सिस्टम्स की हैं उसी को अपडेट करके बैठे हैं। उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम की गाइडलाइंस अपडेट नहीं करी।
और इसी चीज में बच्चा, बेसिकली जो डिस्कॉम है, जिसको हमने बच्चे का एग्जांपल लिया है, वो बच्चा इस लूप होल का फायदा उठा रहा है और वो कस्टमर्स के हाइब्रिड सिस्टम की जो इंक्वायरीज आ रही हैं उनको सिरे से रिजेक्ट कर रहा है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि सारी स्टेट्स ही ऐसा कर रही हैं, इसमें देखो उड़ीसा का एक एग्जांपल है। नवंबर 2025 में उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करा। अब उड़ीसा के अंदर स्पेसिफिकली आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हो नेट मीटरिंग के साथ में। मगर यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि इस लूप होल को डिस्कॉम क्यों इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज समझो कि डिस्कॉम ने ऑलरेडी बोला है कि सोलर के एडॉप्शन के बाद से, जो कि अभी इंडिया की कुल कैपेसिटी जो है वो 23 गीगावाट की है सोलर रूफटॉप में, अब डिस्कॉम ने बोला है कि इसकी वजह से हमारे को 10,100 करोड़ का घाटा हुआ है। अब यहाँ पे एक घर सोचो जो कि एटलीस्ट रात को तो बिजली ले ही रहा था, अपने कंज्यूमर को डिस्कॉम खोते हुए देख रहा है। जब सोलर आया तो उसने पार्शली खोते हुए देखा कि कुछ तो यूनिट ले रहा है, कुछ वो चलो खुद भी बना रहा है। मगर अब बैटरी सिस्टम के साथ में एक कंज्यूमर का घर कंप्लीटली ऑफ ग्रिड जा रहा है, तो एक डिस्कॉम कहां से अपनी लाइंस की मेंटेनेंस करेगा, कहां से अपने ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस करेगा, कहां से अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो मेंटेन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल झटका है एक डिस्कॉम के लिए कि जब बंदा कंप्लीटली बैटरी इन्वर्टर सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और वो एक प्रोज्यूमर बन जाएगा, ग्रिड में भी सप्लाई करेगा, अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा, तो डिस्कॉम के तो रेवेन्यू की लंका ही लग जाएगी। मगर यहाँ पे समझने वाली एक और चीज है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने गाइडलाइंस में अपडेट नहीं करता। और इनफैक्ट अगर दिल्ली का ही एग्जांपल लिया जाए तो DERC जो दिल्ली का रेगुलेटरी कमीशन है, उसने दिसंबर 2025 में ही अपडेट करी है, जिसमें उसने वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग को इंट्रोड्यूस करा है। बट ये वाला पॉइंट अभी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया हाइब्रिड सिस्टम्स का। तो अभी आप ये चीज मान सकते हो कि ये चीज एक टेम्परेरी गैप में है, मगर ये टेम्परेरी गैप बहुत रियल है। अब मैं आपको बताता हूं कि एज अ कंज्यूमर अब आपको क्या एक्शंस लेने हैं, अब आपको क्या करना है अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना है। सबसे पहली चीज तो अगर आप एक हाइब्रिड सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहे हो डिस्कॉम में, तो वो MNRE की जो नोटिफिकेशन है, जो मैंने आपको बताई डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उस नोटिफिकेशन के साथ में अप्लाई करो, पहली चीज। और अगर इस तरीके से भी आपको रिजेक्शन मिलता है तो इसके बाद आपको दो ऑप्शंस बचते हैं जो आप ले सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप MNRE के ग्रीवियंस पोर्टल पे जाओ और वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराओ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक RTI लगाओ, आस्किंग फॉर ए क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग आपको क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे कि हमने आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट करा है। और एक अकेले बंदे की शिकायत से ज्यादा सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब मल्टीपल, कम से कम 10-15 लोग एक कम्युनिटी बना के इस चीज के बारे में शिकायत दर्ज कराएं रेगुलेटरी कमीशन पे, तो वो एक्सटेंसिव प्रेशर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ग्रुप कंप्लेंट्स पे। और अगर आप उन सब लोगों में से हो जो इस तरीके का झंझट नहीं चाहते बट स्टिल चाहते हैं कि वो हाइब्रिड पे स्विच कर पाएं, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप अपना इन्वर्टर इंस्टॉल कराओ। ज्यादातर हाइब्रिड इन्वर्टर में ऑन ग्रिड इन्वर्टर फंक्शनिंग का एक फंक्शन होता है। आप अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे रखो, बैटरीज इंस्टॉल मत करो और नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर दो। फिर जब DERC की रेगुलेशंस में चेंजेस आएंगे तब आप बैटरी ऐड कर लेना, और ये कंप्लीटली लीगल है। अब आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि आप बैटरी के साथ में अपना एक हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हो, बैटरीज भी लगा सकते हो, बट उस हाइब्रिड सिस्टम को आप जीरो एक्सपोर्ट पे रखो। जीरो एक्सपोर्ट पे वो ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगा, आपका सोलर आपकी बैटरीज चार्ज करेगा और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी देगा। आप अपना कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का तभी इस्तेमाल करोगे जब आपका कंजम्पशन आपके प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि बैटरीज के साथ में सोलर रूफटॉप सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा नया है और इनकी रेगुलेशंस आने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। अगर आप लोग भी इस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और अगर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है एक हाइब्रिड सिस्टम को नेट मीटरिंग के साथ में लगवाने का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले हैं, वो भी हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि रीज़न क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में खुद पर्सनली भी देखता हूँ और उसी के साथ साथ
जो और व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल के, वो भी कमेंट सेक्शन में आपकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसी के साथ में जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि डिस्कॉम किस किस अलग अलग तरीके के चार्जेस ला रहा है। टोटल 4 तरीके के चार्जेस हैं जो एक सोलर कंज्यूमर की सेविंग्स खाने वाले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप अभी क्लिक करके देखो।